विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए उपन्यास साहित्य पर 250 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किससे माना गया है? तो सही है ये परीक्षा गुरु को। परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? तो ये सही उत्तर है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? तो सही उत्तर है ये हरिऔध जी है। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले हैं। पंडित लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है कौन सा है? तो ये उपयुक्त सभी हैं। धूर्त रसिकलाल, बिगड़े का सुधार और आदर्श दंपत्ति। त्रिवेणी या सौभाग्य श्रेणी के लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। सौभाग्यश्री है ये। वीरमणि उपन्यास के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है मिश्र बंधु। चंद्रकांता के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है देवकी नंदन खत्री। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक का नाम बताइए। तो ये हैं देवकी नंदन खत्री। चंद्रोपासक उपन्यास के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है ये ब्रजनंदन सहाय। रोहतास मठ के लेखक कौन है? दुर्गा प्रसाद खत्री। सरकती लाश उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये गोपाल राम गहमरी हैं। सब जो टीजीटी परीक्षा जो है उसमें आया हुआ है। आगे देखते हैं। पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना किसने की? तो यह ठाकुर जगमोहन सिंह ने। ये सभी प्रश्न आपके किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। आर्थर कानन डायल से प्रभावित हिंदी उपन्यासकार कौन है? तो गोपाल राम गहमरी हैं। रजिया बेगम किसकी रचना है? किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है ये। किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ये भोजपुर का ठग नहीं है। बाकी तरुण तपस्विनी, राजकुमारी और रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल ये तीनों हैं। भागवती उपन्यास के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है श्रद्धाराम फिल्लौरे। चंद्रकांता संतत के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। बाबू देवकी नंदन का स्मरण इस बात के लिए बना रहेगा कि जितने पाठक इन्होंने बनाए उतने और किसी उपन्यासकार ने नहीं। यह कथन किसका है? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी के किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है? तो सही उत्तर है ये भिखारणी। माँ और भिखारणी उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। आगे देखते हैं। राजा राधिका रमण सिंह का उपन्यास है राम रहीम, ये इनका उपन्यास है। वैशाली के नगर वधु नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिखा गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। देवबाला किस उपन्यास का दूसरा नाम है? तो ये ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास का नाम है। सेवा सदन के पहले की कृतियां एक प्रतिभाशाली लेखक के बचकाने प्रयास लगती थी। प्रेमचंद के विषय में यह कथन किसका है? तो यह है मदन गोपाल का है। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? तो सही उत्तर है ये प्रेमाश्रम का। प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो सही उत्तर है ये सेवा सदन। वरदान किस उर्दू उपन्यास का रूपांतरण है? तो ये है जलवए इसार, इसका नाम है। गोशे आफियत का हिंदी संस्करण है। यह प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमाश्रम का उर्दू नाम था। रंगभूमि मुख्यतः है यह कैसा है? यह है राजनीतिक उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? तो यह कथन देखिएगा ये किसका है? ये है मेहता का। आदर्श आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? तो यह सही उत्तर है ये घोरी का कथन है ये। गोदान गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है। यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये गोदान के पात्र हैं दोनों। गोदान एक है, क्या है ये यथार्थोन्मुख आदर्शवादी उपन्यास है। आगे देखते हैं। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो सही उत्तर है ये रंगभूमि का है। बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है, क्या नाम है इसका? सेवा सदन। प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है, कैसा है? यह सामाजिक उपन्यास है। गोदान प्रकाशित कब हुआ था? यह 1936 ईस्वी में।
मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये मेरे प्रेमचंद हैं। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो ये इनके अधूरे अधूरे उपन्यास का नाम इरावती है। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये प्रेमचंद की उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, कौन सा पूछा गया है? तो यह व्यतीत नहीं है, बाकी तितली, इरावती और कंकाल तीनों हैं। इरावती इसमें से अधूरी है, अपूर्ण थी। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है, कौन सी है? ये परख इनका प्रथम उपन्यास है। मुक्तिबोध उपन्यास किसने लिखा? तो ये जैनेन्द्र का उपन्यास है ये। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ये जैनेन्द्र का है ये। मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास की पात्र है? तो ये त्यागपत्र उपन्यास की इनकी पात्र है। हिंदी का शरत चंद्र किस उपन्यास को कहा जाता है? तो यह जैनेन्द्र को कहा जाता है। एकाकिनी, प्रेम परीक्षा, उलझन एवं क्षमा उपन्यासों के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है श्रीनाथ सिंह। भगवती प्रसाद वाजपेयी का उपन्यास नहीं है, पूछा गया इसमें से। तो प्रजामंडल नहीं है, बाकी प्रेमपथ, अनाथ पत्नी और त्यागमयी ये तीनों उपन्यास हैं इनकी। चतुरी चमार उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है, इसके उपन्यास के लेखक है निराला जी हैं। आगे देखते हैं। देहाती दुनिया के लेखक कौन है? तो ये है शिवपूजन सहाय का उपन्यास है। हिंदी के वाल्टर स्टॉक कहे जाते हैं, कौन? वृंदालाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? ये है वृंदालाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा का सामाजिक उपन्यास कौन सा है? प्रत्यागत है, ये सामाजिक उपन्यास है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है वृंदावन लाल वर्मा। विराट की पद्मिनी नामक ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है वृंदावन लाल वर्मा। चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है इनमें से, तो ये उपयुक्त सभी हैं। नाम जान लेते हैं। व्यभिचार, हृदय की परख और वयम रक्षा में। रक्त की प्यास आलमगीर के लेखक कौन है? तो ये है चतुरसेन शास्त्री का। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं, ये है यशपाल। दादा कामरेड उपन्यास के लेखक कौन है? ये यशपाल का उपन्यास है। दिव्या ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन है? ये इसके भी लेखक यशपाल जी ही हैं। झूठा सच कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 1958 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। आगे देख लेते हैं यशपाल का उपन्यास कौन सा है। ये थोड़ा सा ब्लर आया हुआ है, तो उपयुक्त तीनों नाम मैं कर दे रहा हूँ। पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप और मेरी तेरी उसकी बात। यशपाल माने जाते हैं, यह प्रगतिवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। राहुल संकृत्यान का उपन्यास कौन सा है? तो यह सिंह सेनापति इनका उपन्यास है। किस उपन्यास का कथानक लिच्छवी गणतंत्र पर आधारित है? तो यह है सिंह सेनापति। मिलान करना है। मानस के हंस उपन्यास किसका है? अमृतलाल नागर का है। झूठा सच यशपाल का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। मरी हुई मछली है राजकमल चौधरी का उपन्यास है। चीवर उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये रागे राघव का उपन्यास है। रांगे राघव का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो ये घरौंदी इनका प्रथम उपन्यास है। विषाद मठ और मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं उपन्यासों के लेखक कौन है? तो ये रागे राघव का तीन उपन्यास है। बंदूक और बीन उपन्यास किसका है? तो यह रागे राघव का है। रागे राघव का उपन्यास नहीं है, पूछा गया, यहाँ दीजिए। सोने की ढाल ये नहीं। कौन से हैं? धरती मेरा घर, बौने और घायल फूल, प्रोफेसर, ये सभी तीन उपन्यास इनके हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृक्ष कटिकम की कथा से जोड़ा है? तो यह है पुनर्नवा। अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं, यह कथन किस उपन्यासकार का है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अनामनाथ का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? यह उपन्यास विधा की रचना है। पुनर्नवा उपन्यास के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। कौन सा उपन्यास औपनिषदिक छांदोग्य उपनिषद कथानक पर आधारित है? तो यह है अनामनाथ का पोथा। सती मैया का चौरा मसाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये भैरव प्रसाद गुप्त के दोनों उपन्यास हैं। भैरव प्रसाद गुप्त का जंजीरें और नया आदमी उपन्यास बाद में किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो यह बांदी नाम से प्रकाशित हुआ। भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास है, इसमें तीनों हैं, उपयोग सभी है। देख लेते हैं। मशाल भी है, गंगा मैया और छोटी सी शुरुआत भी है। शहीद और शोहदे उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये मोहम्मद नाथ गुप्त जी हैं।
इसमें पूछा गया कौन सही सुमेल नहीं है। ये दिव्या यशपाल का उपन्यास है, ये सही है। तमस भीष्म सानी का उपन्यास, ये भी सही है। बलचन्मा ये नागार्जुन का उपन्यास है, ये भी सही है। मैला आंचल ये नागार्जुन का नहीं बल्कि किसका है, रेणु का उपन्यास है, सही है। मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है पूछा गया यहाँ पे। तो इसमें सुदर्शन जी नहीं है, बाकी तीनों हैं, इलाचंद जोशी, अज्ञेय और जैनेन्द्र। सन्यासी किसकी कृति है, यह इलाचंद जोशी का उपन्यास है। मुक्तिपथ जहाज का पंछी उपन्यासों के लेखक कौन है, तो सही उत्तर है ये इलाचंद्र जोशी। जिप्सी या त्याग का भोग, जिप्सी या त्याग का भोग भोग उपन्यास के लेखक कौन है, यह है इलाचंद जोशी। मृत्यु से साक्षात्कार किस उपन्यास का विषय है, तो ये अपने अपनी अजन्मी का यह विषय है। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है, तो ये अज्ञेय का उपन्यास है। अज्ञेय का उपन्यास है, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें नदी का द्वीप जो है अज्ञेय का उपन्यास है। अज्ञेय किस प्रकार के उपन्यासकार हैं, तो ये फ्राइडियन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। सबई नचावत राम गुसाई उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा को किस उपन्यास पर 1961 ईस्वी में साहित्य अकादमी मिला, तो ये है भूले बिसरे चित्र के लिए इनको मिला था। चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है, भगवती चरण वर्मा की। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास किसका है, तो यह धर्मवीर भारती का है। किस उपन्यास में मणिक मुल्ला नामक व्यक्ति मिलता है, तो ये सूरज का सातवां घोड़ा में इस व्यक्ति का नाम आता है। गुनाहों का देवता किसका उपन्यास है, तो ये धर्मवीर भारती का उपन्यास है। बुढ़े गांधी और धुआं उपन्यास किसका है, तो ये है अमृत राय का। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास कौन सा है, तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए, इसमें बीज जो है उपन्यास ये अमृत राय का है। आगे देख लेते हैं। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता किस प्रकार का उपन्यास है, तो यह है मनोविश्लेषणवादी या और मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास कौन से हैं, तो उपयुक्त सभी है। नाम जान लेते हैं। मैला आंचल, जुलूस और पढ़ती परिकथा। इनमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी, कुरूपता भी, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यह कथन किस उपन्यासकार का है, तो सही उत्तर है यह रेणु के उपन्यास मैला आंचल का है। बावन दास किस उपन्यास का पात्र है, तो ये सही उत्तर है मैला आंचल का। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है, तो ये आंचलिक उपन्यास है। मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये अमृतलाल नागर जी हैं। कौन सा उपन्यास जीवनी परक है, तो ये खंजन नयन जीवनी परक है, सूरदास जी के ऊपर लिखा गया है। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसी के जीवन से संबद्ध है, तो ये मानस का हंस। खंजन नयन उपन्यास किसका है, तो यह अमृतलाल नागर जी का है। अमृतलाल नागर का उपन्यास नहीं है पूछा गया है, तो यह इसमें पतिता की साधना ये नहीं है, बाकी अग्निगर्भा, महाकाल, बूंद और समुद्र ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी उपन्यासों का जनक माना जाता है, तो ये किससे माना जाता है प्रगतिवादी उपन्यासों का जनक, ये जोला को माना जाता है। बुधुआ की बेटी उपन्यास किसका है, तो ये उपन्यास बेचन शर्मा उग्र जी की है। शराबी उपन्यास के लेखक कौन है, बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास नहीं है, ये वेश्यापुत्र, ये उपन्यास इनकी नहीं है। बाकी दिल्ली का दलाल, चॉकलेट और चंद हसीनों के खतूत ये तीनों उग्र जी का उपन्यास है। असंगत छांटना है इसमें से, तो मनुष्यानंद यह उपन्यास बेचन शर्मा उग्र की है। चित्रलेखा इनका उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है, किसका है आप बताइए, एक बार आ चुका है। दुराचार के अंडे किसकी उपन्यास है, ऋषभ चरण जैन की। हृदय की प्यास उपन्यास है चतुरसेन शास्त्री का। पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो यह है चंद हसीनों के खतूत। बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक कौन है, तो यह है प्रताप नारायण श्रीवास्तव। दिल्ली का व्यभिचार किसका उपन्यास है, ये ऋषभ चरण जैन जी का उपन्यास है। ऋषभ चरण जैन का उपन्यास नहीं है पूछा गया यहाँ पे, तो इसमें नहीं है में मंदिर की नर्तकी नहीं है, बाकी वेश्यापुत्र, दुराचार के अड्डे, रहस्यमय ये तीनों उपन्यास इनके हैं। प्रभाकर माचवे का उपन्यास नहीं है, कौन से नहीं है, तट के बंधन यह नहीं है, बाकी दर्द के पैबंद,
परंतु और द्वाभा, ये तीनों उपन्यास माचवे जी का है। उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है, तो ये सभी हैं, नाम जान लीजिए। एक रात का नरक, गिरती दीवारें, एक नन्ही किंदील, ये तीनों उपन्यास अश्क जी का है। बांधो न नाव इस ठाव उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं। शहर में घूमता आईना के लेखक कौन है? तो इसके भी लेखक उपेंद्र नाथ अश्क हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास हैं, कौन से हैं? तो उपयुक्त सभी हैं, नाम जान लीजिए। मन वृंदावन, बड़ी चंपा छोटी चंपा और देवीना,